और एक श्लोक करते हैं, दो करते हैं फिर, और दूसरे दो लास्ट करेंगे। ये 40 और 41। तो ये 40 और 41 हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे गए हैं। इसके मतलब किसके? वासनाओं के, डिज़ायर्स के। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस महान पापी कामना को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर, ये इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये 2 श्लोकों में क्या कहा है, और फिर इसके बाद फाइनल लास्ट 2 श्लोक्स ऑफ दिस चैप्टर। तो आज हो जाएगा बराबर समय से। इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये तीनों से कामनाएं उत्पन्न होती है। इंद्रिया मतलब आंखों से कुछ देख लिया और मन में विचारा गया कितना मीठा आम, अच्छा लौटे में शायद हो गया, पता नहीं तो फिर इंडिया से बुलाते हम लोग, हापुस अल्फांसो, कहाँ के कहाँ मन चला गया और वो फिर आम खाने की इच्छा हो गई। नहीं तो फ्रोज़न लाए कि नहीं, वो तो कैन में अच्छा नहीं लगता, अरे वो आ रहे हैं उनको बोल देते एक डब्बा हमारे लिए लेके आना छिपा के, नहीं लेकिन टहर किधर का किधर चला गया। क्या ऐसे होता है ना, कुछ जो भी क्या कहाँ से शुरुआत हुई, आँखों से देख लिया आम का, या तो आम का पिक्चर ही देख लिया करके, है ना, या तो फिर कान से किसी ने कुछ कह दिया, सुन लिया, कानों से सुन लिया। हाँ नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हमारे वो जो फिलाडेल्फिया में है उन्होंने ये बात बताई थी, डॉक्टर इसका क्या संबंध हो गया, कहाँ किधर चला गया मन, एकदम फिसल के फटाक से। तो इंद्रियों से, आँख से देख लिया, कान से सुन लिया, या किसी खुशबू आ गई। हम कल कहीं गए थे, अगरबत्ती, चंदन, तो बोले चंदन तो मैसूर में बहुत अच्छा होता है, वहाँ मैसूर सैंडल की फैक्ट्री है। अब तुमको पता है अभी गोल्ड मैसूर नाम के सोप आ गए, वो पूरा बाथरूम में नया घर बनाया हमने उधर रॉकविल में। अभी देखो बात, एक बार यूज़ किया तो पूरे बाथरूम में उसके सुगंध आ गई। कहाँ की का मैया, वो तो अगरबत्ती चंदन की लगाई थी, अभी बाथरूम रॉकविल जूश है, वो जूश है बोले। अब इधर ऐसे, तो ये इंद्रिय क्या हो गया, कान से सुना या नाक से सुगंध ली या आँखों से देख लिया, तो ऐसे के इंद्रियों में ये वासना रहती है। फिर हो जाता है कि, और उस समय मैं भी था, फिर मैंने उन व्यक्ति को कहा कि नेक्स्ट टाइम आई गो टू इंडिया, आई डू गो टू बैंगलोर, मेरे ये नौकी ढंगरी के काम से, तो आई विल ब्रिंग, बैंगलोर में वो मैसूर सैंडल की फैक्ट्री, तो मैं आई विल ब्रिंग सम फॉर यू। तो उसका भी हो गया, मेरे भी मन में कुछ आ गया कि इसके लिए लेके आना है। तो ऐसी जो बातें होती है कि कुछ सुन लिया, उससे ये जो वासना उत्पन्न हुई कि उससे भी प्योर वाला मिलता है, वो आना चाहिए। कहाँ का, कान से सुन लिया, नाक से सुन लिया, आँखों से देख लिया। इसलिए भगवान ने कहा कि ये कामना होती कहाँ है, 3 जगह पे होती है, इंद्रिय, मन और बुद्धि। ये इंद्रियों का उदाहरण दिया, इंद्रिया मतलब सेंसर, बाहर वाली जो प्रोजेक्टेड है, बाहर जो बाहर कहीं ना कहीं से वासना घुसेगी ही, इसलिए कहते हैं वॉच इट। पहले ही अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए। जो देखने योग्य है उसी को देखे, जितना देखना आवश्यक है उतना ही देखे, जब देखना चाहिए तब ही देखे। जो जिधर चबर 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 बंदर किनारे देखते गए, बकबक करते गए, सुनते गए, खाते गए, ऐसा न करे, है ना। और फिर मन इंटरनल फोकस्ड है ना, इंद्रिया बाहर से कामना करते हैं, मन अंदर ही अंदर विचार करते जाता है। तो निगरानी रखे कि ये किधर जा रहा है भैया, तू इसकी क्या ज़रूरत है मन को, व्हाई आर यू थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, कम बैक। फिर से बच्चे को जैसे खींच के ले दिया, तो कुत्ते को चेन लगाते हैं ना, कि वो कोई 4 फुट की लगाता है, कोई 40 फुट की लगाता है, लेकिन बिना चेन के कुत्ता छोड़े तो किधर का किधर भाग जाए, या किसी को, तो उसको बराबर धीरे से खींचना चाहिए। फिर से मालिक जो होता है वो अपने कुत्ते को, बैल को, घोड़े को काबू में रखता है, खींचता है समय से। हम मालिक है वास्तव में आत्मा रूप से, मन मालिक नहीं है। मन हमारा कुत्ता है, घोड़ा है, वाहन है, वो हमारे काबू में रहना चाहिए। वो रथ है, हम रथी है। वो हमारी गाड़ी है, हम गाड़ी के मालक चालक है। उल्टा ना होगा, गाड़ी अपनी, अभी जैसे मैं टेस्ला से आया तो उसमें वो ऑटो सेल्फ ड्राइव है, एड्रेस डाल दिया तो जाती है अपने, और वो कुछ किधर के किधर जाने लगे अपने से, नहीं आज शिवा विष्णु टेम्पल में जाके करना है,
गीता अगर नहीं नहीं मैया इधर नहीं, इधर जा, सेंट्रल में ही जाना है, नहीं 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 आज शिवा विष्णु टेम्पल में जाते हैं, अपने मन से किधर की किधर जाने लग जाए तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। इसलिए देन आई हैव टू स्टॉप एंड आई हैव टू कंट्रोल इट, है ना। ऐसे ही हमारे मन का भी होता है, आई कैन कंट्रोल माई कार, लाइक दैट आई कैन कंट्रोल माई माइंड। ये अपने में भरोसा रखे कि नहीं नहीं, लेकिन उसके लिए निगरानी रखनी पड़ती है, मेरे को देखना पड़ेगा गाड़ी जा रही किधर है ना। अगर मैं खुद ही सो गया तो फिर उधर ही चली जाएगी जैसे गाड़ी। ऐसे ही इंद्रियों पर नियंत्रण रखे, जिसे दम कहते हैं, ये जो शाम दम तितिक्षा वाली पतंजलि योग सूत्र में जो बातें आती है, दम मतलब बाहर से जबरदस्ती इंद्रियों पर नियंत्रण करना। अगर टीवी देखने की ही आदत होती है बार बार, तो रिमोट को छिपा देना या बैटरी को फेंक देना ट्रैश में और वो उसमें डंप यार्ड में डाल दे। अभी बैटरी नहीं है घर में तो कैसा, बार बार उठ के जाना, बोर हो रहा है टीवी चैनल चेंज करने के लिए, चलो छोड़ो आज के दिन ग्रोसरी शॉपिंग के समय जंक फूड लाया ही नहीं अंदर में, घर में तो फिर कैसे खाएंगे। ये जो बाहर का इसको दम कहते हैं, और अंदर से जो नियंत्रण होता है उसे शम कहते हैं। इसलिए मन भी कहा, इंद्रिया मन से। और बुद्धि में भी तर्क वितर्क करती है बुद्धि, कहीं का कहीं लॉजिक, बैड लॉजिक, इल लॉजिक, जैसे वो ब्रेन वॉश हो जाते हैं ना। किसी अभी ये मैगा हो या तो फिर किसी ने वो क्या कंस्पिरेसी थियरी, षड्यंत्र है, उन्हें ऐसा कर दिया, उसको पता ही नहीं, लेकिन बुद्धि ने बोल दिया नहीं 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 ऐसा है, देखो ये इधर होता है, इसका मतलब ये है, कनेक्टिंग द डॉट्स, दैट मीन्स दिस इज इट। ऐसा वैसा कुछ नहीं, डॉट तो 1000 प्रकार से डॉट कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपनी अकल से कुछ कहीं कनेक्ट कर दिया, बोले नहीं ऐसा ही है, तो फिर उसके मन में वो वासना आ गई। इसलिए वॉच इट, आवर सेंसेस, और माइंड एंड आवर ब्रेन, यहाँ पर वासनाएं जागृत है। यहाँ पर ये कहा था इंद्रिया मनोबुद्धि, ये तीनों में अगर तू सचमुच में दुख से छुट्टी चाहता है, सचमुच में मुक्ति चाहता है, तो शुरुआत इधर कर, अपने में ही, तेरे में ही तेरा वैरी बैठा है। अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर, अपने मन को निगरानी रख और अपने बुद्धि को समझा, है ना। तो अभी आज के आखिरी 2 श्लोक।